Good morning, students. So today we are going to study the chapter number 1 of your history book, which is what, where, how and when. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आर्कोलॉजिस्ट के बारे में जाना था कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जब आर्कोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, पास्ट को जानने के लिए कहाँ गए हुए थे, कुछ ढूंढने गए हुए थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, जिनमें से एक चीज थी कि उन्होंने देखा था कि जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर और गुफाओं में उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ ना कुछ दीवारों पर लिखा हुआ था या चित्र बने हुए थे। तो जो पहले वाले पीपल्स होते थे ना, पुराने पास्ट में जो पीपल्स होते थे, वो इसी तरीके से अपना कुछ भी जब उन्हें अच्छा लगता था तो वो गुफाओं के अंदर या मंदिर के अंदर या किसी स्टोन के पत्थर या मेटल की किसी चीज पर लिख दिया करते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने और भी चीजों पे अपने वर्क्स को लिखा है, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन लीव्स, दे रोट प्लेस, पोएम्स एंड अबाउट साइंस टू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पास्ट टाइम में पीपल्स हुआ करते थे वो स्टोन्स पे लिखते थे, मेटल प्लेट्स पे लिखा करते थे, केव्स गुफाओं में लिखा करते थे, टेम्पल्स में लिखा करते थे या कुछ भी बनाया करते थे। तो ऐसे ही उन लोगों ने, जो पास्ट पीपल थे, उन्होंने क्या करा, राइटिंग करनी शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। किस पे, लीव्स पे, फूलों की पत्तियों पर, पेड़ों की पत्तियों पर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो वो उन पे क्या लिखते थे, वो लिखते थे उनमें प्लेस लिखते थे, पोएम्स लिखते थे एंड अबाउट साइंस टू, और साइंस से रिलेटेड वो बहुत सारी चीजें उन पत्तियों पर लिखना। अब जो उन पीपल्स ने पत्तियों पर लिखना शुरू करा, तो जो लिखने वाला वर्क था, यानी जो किस पे लिख रहे थे, पत्तियों पर लिख रहे थे, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से, मैन्यूस्क्रिप्ट नाम से जाने लगा। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, manuscripts are things written by hand in the Latin language. Manu is equal to hand. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है ना, वो क्या होती है, आप जो अपने हाथों से उस टाइम, मतलब जो लोग हाथों से लिखा करते थे, यानी किसी भी चीज को हाथों से जो लिखते थे उसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और ये जो हाथों से लिखी हुई होती थी, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैन्यू इज इक्वल टू हैंड, यानी हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट क्या कहलाती है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। Some manuscripts were destroyed by insect or other things. कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। किससे, इंसेक्ट्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं ना पेपर्स को, पुराने हो जाते हैं, पत्ते हो जाते हैं, पत्ते रखे थे सूख जाते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आधी मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट, but the ones that are of give us so much information. लेकिन देखो जैसे कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखी हुई थी वो क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी। लेकिन जो बची हुई थी, जो खराब थी, उनमें से भी कहीं से वो थोड़ी बहुत क्या दे रही थी, हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी। और कैसी इंफॉर्मेशन, जो बहुत ज्यादा, यानी उस टाइम के जो पीपल्स होते थे उनके बारे में बता रही थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे राइट ऑन, उन्होंने क्या लिखा। The people wrote on palm leaves or the bark of special birch trees found in the Himalayas. जो पीपल थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था पाम लीव्स पे, यानी पाम की जो पत्तियां होती हैं उस पे लिखना स्टार्ट करा। और कुछ स्पेशल ट्रीज होते थे जैसे बर्च ट्रीज, तो जो कहाँ पाए जाते थे, हिमालय में पाए जाते थे। तो उन्होंने उस पर भी क्या कर दिया था, लिखना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड पीपल स्टार्ट राइटिंग, उन लोगों ने जो लिखना स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था। साइंटिस्ट aren't really sure. They have found tortoise shells with writing like marking from 6000 BC in China. तो जो साइंटिस्ट हैं वो इस बारे में सही से नहीं कह सकते कि वास्तव में उन्होंने लिखना कब शुरू किया था। लेकिन हाँ, उन्हें क्या मिले थे, चाइना, यानी 6000 बिफोर क्राइस्ट में उन्हें चाइना से क्या मिले थे, कुछ चीजें मिली थी। जैसे जो टर्टाइज होते हैं ना, उनके शेल्स होते हैं, उस पर लिखा हुआ या कुछ मार्किंग किए हुए ऐसे चित्र उन्हें कहाँ मिले थे, चाइना में मिले थे। The limestone tablet from 3500 BC was found in Iraq. तो ऐसे ही उन्हें क्या मिला था, एक लाइमस्टोन मिला, यानी चूने का पत्थर का एक बड़ा सा टीला या टैबलेट मिली, जिसपे भी क्या था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जो कहाँ मिला था, 3500
BC इराक में मिला था। ठीक है, some scripts like the Egyptians one we have been able to understand, और कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी थी जिन्हें समझ पाना किसका काम था, सिर्फ इजिप्ट के लोगों का ही काम था, यानी इजिप्शियन ही समझ सकते थे कि उस पे लिखा क्या था और उनके द्वारा ही वो क्या की जाती थी, पसंद की जाती थी। बट सम लाइक द वन इन द इंदूज वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक, लेकिन कुछ जो थी आधे से ज्यादा कहाँ चली गई थी, इंदूज में जाकर क्रैक हो गई स्क्रिप्ट्स। द लेटर्स आर नंबर्स दैट वी यूज टू राइट आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। अब ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, लिखने में यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट्स कहते हैं। एग्जांपल A B C D E F G H, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिन स्क्रिप्ट क्या कहते हैं। The letters and numbers that we use to write are called script। अब जो लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं जो हम किस में यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल SNR, आसियाम, छोटी सी इमली, बड़ी सी, ये सब क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट्स हैं। क्या कहलाते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, कहाँ पर लिखी गई, किस लिए लिखी गई, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज उससे लिखी हुई मिली और उसका यूज क्या था, और हम उसमें से देख करके क्या कर सकते थे, कुछ जानकारी फाइंड कर सकते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।